starts new topic online classes. This topic is a very important. The students be careful and requested point is students. Please video like, share, subscribe and bell icon press. The students on boards writes this topics important as a collected NCERT book according. The students be careful and request the student please to see on boards right point. They started the topics लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. आज का जो हमारा टॉपिक जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देयर आर द थ्री टाइप्स. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर. सेकंड जो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ये तीनों लॉ को हम स्टडी करेंगे. तो आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट साइंटिस्ट एंटनी लेवाइसियस 1774. द पर्पस chemical reaction in which do not created and do not destroy of the substances or metals and exchange of the other form. यानी कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर में उन्होंने कहा कि जो मास होते हैं वह जो है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएटेड किया जा सकता है. यानी केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ना इसको जो है नष्ट कर सकते हैं नहीं उत्पन्न किया जा सकता है. उसके सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं. लेवाइसियर ने एंटनी लेवाइसियर्स ने 1774 में अपनी यह स्टेटमेंट रखा और कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन विच रिएक्टेंट्स मास इक्वल टू प्रोडक्ट मास डू नॉट एक्सचेंज फॉर्म. फॉर एग्जांपल calcium carbonate are heated to form calcium oxide plus carbon dioxide. For example में हमने दिया calcium carbonate on heated decomposed form calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट्स. कैल्शियम एटॉमिक मास जो होता है 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 into 3 40 plus 12 plus 48 इक्वल टू 100. ये जो हो जाएगा मास यानी यूनिट यू से डिनोट करेंगे. यानी कैल्शियम कार्बोनेट्स का जो है अमाउंट जो है मास जो है 100 यू है. अब प्रोडक्ट में देखिए क्या 100 है कि नहीं, तो ये सर्टिफाई करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन. जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास इक्वल हो जाएंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो करेगा. यहां 40 प्लस 16 इक्वल टू 56. ये 12 प्लस 16 into 2 12 प्लस 32 इक्वल टू 44. ओके, इन दोनों को प्लस कर देंगे. प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 100 यू. ओके, यानी आप देखें
रिएक्टेंट जो है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो ऑन हिट किया तो ये डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का 56 और कार्बन डाइऑक्साइड 44, इन दोनों प्रोडक्टों के मास को ऐड किया तो 100। यानी ये बता रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के मास जो होते हैं इक्वल होते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एंटनी लेवासियर ने इसको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द केमिकल रिएक्शन इन विच डू नॉट एक्सचेंज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मास एज ए इक्वल, यानी एक्सचेंज नहीं करता है, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सेकंड है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इन विच reactants or any compound fixed proportions of ratio do not exchange. For example, H2O, H2O के अंदर में H जो है आपका, इसका मास जो होता है 1:2 और इसका जो है 16, रेशियो 16, यानी ये हो जाएगा 2:16। इसको ठीक है ऐसे लिख सकते हैं 1:8। यानी ये बता रहा है कि एनी कंपाउंडिंग कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स एज ए फिक्स रेशियो नो एक्सचेंज, यानी उनका रेशियो जो होता है फिक्स होता है, एक्सचेंज नहीं करता है। यानी 1:8 आपको दिखाई दे रहा है, 1:8 हमने दिया है, वह फिक्स है, वह एक्सचेंज नहीं करता है। तो यह जो है आपका जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, यानी जोसेफ प्रोड्यूस ने इसको बताया था 1779 में। इस लॉ को उसने दिया कि द कंसिस्टिंग ऑफ द कंपाउंड इन डू नॉट एलिमेंट्स रेशियो एक्सचेंज एज ए फिक्स, उनकी जो रेशियो होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर कंबाइंडिंग का, वो फिक्स होता है, वह एक्सचेंज नहीं करता है। तो यह जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अंदर दिया जाता है, वह निश्चित होता है, वह फिक्स होता है, वह एक्सचेंज नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस के अंदर यही तो जो है लॉ है, तीसरे लॉ का स्टडी नहीं करना है। तो ये दोनों लॉ को हमने बताया, इनसे रिलेटेड हम आपको अब क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। Explain the law of chemical combinations. Second question, what is law of conservation of mass? With example. Next question, what is law of constant proportions? With example. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.